पूर्व नगर विकास मंत्री और पूर्वी विधायक आशुतोष टंडन आज नहीं रहे और आज उनके आवास पर अपनी संवेदनाएं प्रकट करने के लिए पहुंचे हैं। राज्यसभा सांसद हैं दिनेश शर्मा। दोनों का एक बहुत ही गहरा लगाव रहा है क्योंकि दोनों ही लोग लखनऊ से हैं और एक लंबा जो राजनीति का सफ़र भी वो रहा है। एक दुखद पल है सर, मुझे लगता है आज का। क्या कहना चाहेंगे? शब्दों का तो अभाव है। ये स्थान जहाँ पे हम लोग खड़े होकर बात कर रहे हैं लखनऊ के राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है। आदरणीय टंडन जी अटल जी की परंपरा को आगे ले जाने वाले व्यक्ति थे और अचानक वो नहीं रहे। गोपाल जी ने उस परंपरा को बखूबी निभाया और गोपाल जी एक नगर विकास मंत्री के रूप में बहुत सफल नगर विकास मंत्री सिद्ध हुए और दूसरी बार जीते तो पहले से भी ज़्यादा वोटों से वो जीत कर गए। मुझे आज भी वो दिन याद आता है कि हम लोगों के भ्रातृत्व भाव था आपस में। और मैं 2006 की घटना मुझे एक याद आती है कि लखनऊ के सब में मैं भी शामिल था। सारे पार्षद मंडल अध्यक्ष सब लोगों ने प्रस्ताव पारित करके भेजा था कि गोपाल जी को लखनऊ का महापौर लड़ाया जाएगा। लेकिन इस परिवार की परंपरा क्या थी कि कहाँ से मेरा नाम आया, मेरे नाम की जब चर्चा हुई तो मैं गोपाल जी के पास में आया। तो इसी कमरे में यहीं पे बैठे थे गोपाल जी और हमारी टंडन जी। गोपाल जी को जब आया तो गोपाल जी लड्डू बांट रहे थे। तो मैंने कहा गोपाल जी लड्डू खाएंगे? बोले डॉक्टर साहब आज उम्र में तो मैं बड़ा हूँ लेकिन पद में आप बड़े हो और आज हमारे भाई बने हैं प्रत्याशी तो उसका लड्डू बांट रहा हूँ। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं गोपाल जी, आप ही लड़ेंगे। उनका डॉक्टर साहब आप में मुझे भी अंतर नहीं है और बाबूजी से पूछिए क्या बात हुई। हमारी टंडन जी ने कहा नहीं देखो कुछ इधर उधर की बातें नहीं करनी है। मैंने और कलराज मिश्रा जी ने कहा कि आपको लड़ना है और गोपाल सारा काम करेंगे। ये एक महानता का भाव घर पे रहता था। उपचुनाव हुआ तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मुझे लड़ना पड़ जाएगा पूरब क्षेत्र से। मैं इसी घर पे आया, आदरणीय टंडन जी ऊपर थे और जब मैं आता था तो मेरे लिए चाट मंगाते थे। तो तुरंत चाट मंगवाई। हमने कहा बाबूजी एक कॉन्फिडेंशियल बात करनी है। मुझे ऐसा एहसास हो रहा शायद मुझे ही पूर्वी से लड़ना पड़े लेकिन मैं चाह रहा हूँ गोपाल जी लड़े। तो उनका भाई दोनों भाइयों का बीच की बात है, मैं नहीं बीच में पड़ता। उत्तर क्षेत्र से गोपाल जी कुछ महीने पहले कुछ मतों से चुनाव नहीं जीत पाए थे और उसके बाद उपचुनाव में कलराज मिश्रा जी के राज्यपाल बनने पे उनको उसकी जगह लड़ना था, उनकी जगह। तो पूरब से मेरे नाम की चर्चा आई थी तो मैंने कहा कि मैं नहीं, गोपाल जी को आप कहो। तो जैसे मैंने गोपाल जी कहा उन्होंने साफ मना कर दिया। उनका डॉक्टर साहब अभी मैं एक चुनाव हार कर चुका हूँ और क्या लखनऊ में और कोई कार्यकर्ता नहीं है, सब कहेंगे कि गोपाल स्वार्थी हो गया। इतनी महानता की बात उनके मुँह से निकली। मुझे भी हम कहा आप नहीं कह रहे हो, मैं आग्रह कर रहा हूँ, अगर आपका हो जाए तो मना तो नहीं करेंगे। ये पहले चुनाव की बात है। तो उन्होंने कहा कि फिर जैसा निर्णय आप लोग लड़े चुनाव, नगर विकास मंत्री बने। सहज भाव का व्यक्तित्व, सबका सम्मान बड़ों को देना और पीछे से राजनीति में रहना, फोटो से भी दूर रहते थे वो। लेकिन सर तमाम तरीके के कार्यक्रमों में ज़रूर सम्मिलित रहते थे, कंधे से कंधा मिलाकर, चाहे वो राजनीति करनी हो और चाहे फिर लोगों की मदद करना हो। निश्चित रूप में गोपाल जी चौक की विरासत थे। वो आदरणीय लालजी टंडन पुत्र नहीं, इस चौक के पुत्र थे। चौक के रग रग में टंडन जी का नाम समाया है। वैसे गोपाल जी उस यात्रा के संवाहक थे।